आज का टॉपिक है गोलीय चालक की धारिता। हमको गोलीय चालक की धारिता को पता करना है। कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, कोई स्फेरिकल कंडक्टर के कारण हम लोगों को क्या पता करना है, कैपेसिटेंस पता करना है, मतलब उसकी धारिता पता करना है। इसकी त्रिज्या जो है, इसकी त्रिज्या r है, ठीक है। और इस पे समान रूप से जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है। मान लीजिए एक स्फेरिकल कंडक्टर ही है, तो स्फेरिकल कंडक्टर कैसा होता है, तो ये होता है समविभव इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसके हर एक पॉइंट पे जहाँ पे भी आप क्या है मानेंगे, तो वहाँ पे इसका मिडिल पॉइंट क्या है, इसकी मिडिल पॉइंट ओ मान लेते हैं, इसकी केंद्र, और इस पे चार्ज है प्लस प्लस प्लस, इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है। ठीक है, और चार्ज क्या है, तो आपका चार्ज है Q, ठीक है। इसकी त्रिज्या मान लेते हैं R है। अब क्या हुआ कि हमको इसकी धारिता को पता करना है, तो धारिता कैसे पता चलेगी, तो हम लोग क्या सबसे पहले लिखेंगे कि माना कि एक गोलीय चालक, ठीक है, गोलीय चालक जिसकी त्रिज्या R है, ठीक है, इस पर प्लस Q आवेश उपस्थित है, अतः गोलीय चालक कैसा तल है, गोलीय चालक जो होता है वो एक समविभवी पृष्ठ होता है। तो आप लोग को सबसे पहले क्या लिखना होगा, माना कि लिख देते हैं, ठीक है। माना कि किसी गोलीय चालक की त्रिज्या R है तथा उस पर उपस्थित आवेश प्लस Q है, ठीक है। तो अब क्या है, गोलीय चालक ये हो गया यहाँ पे, और जो गोलीय चालक की हमको धारिता पता करना है, तो इसका जो किसी भी बिंदु पे जो विद्युत विभव होता है वो कितना होता है, तो आपको याद होना चाहिए। तो सबसे पहले लिख देते हैं गोलीय चालक का पृष्ठ, गोलीय चालक का पृष्ठ समविभव पृष्ठ होता है, ठीक है। तो समविभव पृष्ठ में जिसके हर एक बिंदु पे विद्युत विभव का मान कितना होगा, तो याद होगा आप लोगों को, हर एक किसी भी पॉइंट पे वो विद्युत विभव का मान कितना होता है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r। हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो तो होता है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r होता है। तो गोलीय चालक समविभव पृष्ठ होता है, तो गोलीय चालक के पृष्ठ पर स्थित किसी भी बिंदु पर विद्युत विभव, तो यहाँ पे आगे क्या लिखेंगे, गोलीय चालक के पृष्ठ पर स्थित किसी बिंदु पर विभव, किसी भी बिंदु पर विद्युत
विभव क्या होता है, तो v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन में r। ठीक है, ये आपका हो गया v का, विद्युत विभव का। ठीक है, तो हमको निकालना है क्या है, धारिता हमको निकालना है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं इसको। परंतु हम लोग जानते क्या है कि विद्युत धारिता वाला क्या फॉर्मूला होता है, विद्युत धारिता इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, C इक्वल टू Q अपॉन में V। ठीक है, यही ना होता है विद्युत धारिता का फॉर्मूला, C इक्वल टू Q अपॉन में V। तो यहाँ से हम V का मान इसमें रखने पर, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। तो समीकरण 1 में V का मान रखने पर, समीकरण 1 में V का मान रखने पर क्या हो जाएगा, C इक्वल टू Q अपॉन में V का वैल्यू कितना था, तो V का जो वैल्यू था देख लीजिए यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन में R। क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R। Q से Q कट गया, जो C इक्वल टू क्या आया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। यही आपका क्या आया, यही आपका क्या आएगा गोलीय चालक की धारिता। ये क्या आपको बता रहा है, तो यहाँ पे ये बता रहा है कि जो ये तो वैल्यू कांस्टेंट है, यहाँ पे आपको बता रहा है C किसके समानुपाती होगा, R के, मतलब गोलीय चालक की त्रिज्या के। यहाँ पे लिख सकते हैं क्या है, गोलीय चालक की त्रिज्या विद्युत धारिता के समानुपाती होती है। गोलीय चालक की त्रिज्या क्या बोलेंगे, विद्युत धारिता के समानुपाती होती है। ठीक है, यहाँ से आपका ये जो आपका है याद करके रखिएगा, गोलीय चालक की जो धारिता होती है वो C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R होती है। ठीक है, चलिए तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, और यहाँ से हम इसके बाद अगले वीडियो में न्यूमेरिकल को इससे देखेंगे, जैसे 1-2 क्वेश्चन न्यूमेरिकल में आया हुआ है उस क्वेश्चन को।